मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो उसके लिए हम क्या कर ले? हमारी नौकरी खाओगे क्या तुम बताओ, हमसे क्या सहयोग चाहिए? नौकरी से हम सस्पेंड हो जाए वो ठीक लगेगा तुम्हें? नहीं मैम, मैं नहीं चाहता मैम। तुम हमें बताना कि कब करोगे इसको जमा। चालान आपने ऑनलाइन कर दिया तो गाड़ी जब्त क्यों? सब चले गए, ऑफिस बंद हो गया। तो बाकी छत पे पहुंच गया, वहाँ पे जो टावर था वहाँ पे चढ़ के मैं तब तक नीचे नहीं आया, तब तक मेरी गाड़ी कोतवाली से मेरे पास आके खड़ी नहीं कर दी। हमारी नौकरी खाओगे क्या? चालान भरते क्यों नहीं? ड्राइवर के आगे क्यों गिड़गिड़ाई महिला आरटीओ कर्मी? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, इस ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ने से पहले जरा ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये ड्राइवर और महिला आरटीओ कर्मी के बीच बातचीत हो रही है। इस कॉल रिकॉर्डिंग से आपके अंदर खलबली मच जाएगी और कहीं ना कहीं आप सुन्न हो जाएंगे सुनकर कि महिला आरटीओ कर्मी ड्राइवर के आगे कैसे गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। हेलो, हाँ भैया, कब तुम करोगे? तुमसे कितनी बार तो बोल रहे हैं फोन करके। मैम मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। भैया अगर परेशान हो रहे तो हम नहीं परेशान हो रहे तुम्हारी वजह से? कितनी बार तुम्हें अनगिनत फोन कर रहे हैं। कौन अधिकारी फोन करता है? मैम कोई अधिकारी नहीं करता है, एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अभी तो सारी चीज हमारे ऊपर फोड़ोगे। हमारी नौकरी अगर तुम्हारी वजह से चली जाएगी, हमने वहाँ पे तुम्हारे लिए एफआईआर नहीं कराई पुलिस थाने में, भाई चलो लड़के हो, इतना परेशान हो। तुमने देखा ना कि हमने कितना सहयोग किया। अब जब नहीं जज साहब करें, अभी भी वो नहीं कर रहे जो सुनाई पड़ा है, तो उसके लिए हम क्या कर ले? हमारी नौकरी खाओगे क्या तुम? नहीं तो उस वक्त भी हम वहाँ पे लिखा पढ़ी करके ऑफिस में तब छोड़ते कि इनको आके एक हफ्ते के अंदर कहिए चालान भरेंगे ये, तब सही रहता। एफआईआर मतलब शिकायत करके कंप्लेन करके दर्ज करा के तब तुम करते, या हमने शराफत से छोड़ दिया कि भैया करा देना। अब तुम उसका नाजायज से तुमने यही कहा था कमा कमा के भरेंगे, बोला था वहाँ पे। मैम नाजायज फायदा नहीं उठा रहा हूँ। देखिए मेरे पास आपने बोला तो बेटा एक किसी चीज की सीमा होती है ना। मैम मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास हो नहीं पा रहा है पैसा। इस महीने होना था तो मेरी गाड़ी का अभी कल ही एक्सीडेंट हो गया। भले आप वीडियो कॉल कर लो, मेरी गाड़ी रिपेयर हो रही है। तो अब बताओ हम क्या करें? अपनी नौकरी तुम्हारे लिए छोड़ दें, क्या करें बताओ? तुम बताओ हमसे क्या सहयोग चाहिए? नौकरी से हम सस्पेंड हो जाए वो ठीक लगेगा तुम्हें? मैम अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। भैया पूरी लिस्ट निकलवा के, हमारी नौकरी दांव पे लगी, सारी लिस्ट निकाल ली गई है जो बंद गाड़ियों की। हम क्या करें? तुम हमें तरीका बता दो। तुम तो अपनी परेशानी, उस दिन भी तुम तो बहुत नाटक कर लिए। अब तुम्हारी परेशानी अब दूसरी आ गई, तो उसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? बताओ। गाड़ी बंद है हमारे ऑफिस में, बंद शो हो रही है। तुमको कोई क्लेम भी नहीं मिल पाएगा वहाँ से, कुछ भी इंश्योरेंस है, अगर ये पॉइंट किसी ने देख लिया तो। सुना आपने कैसे ड्राइवर को बार बार कहा जा रहा है कि चालान भर दीजिए, क्या मेरी नौकरी जाएगी तभी मारोगे? इतनी तो तुम्हारी मदद की, इतनी सपोर्ट की, जज के आगे बातचीत कर ली, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, तो मैं क्या करूं? अभी सुन के आपके मन में कई सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है पूरा माजरा? बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, जरा इस ड्राइवर को देखिए। ये पतला दुबला कमजोर सा ड्राइवर आपको नजर तो आ रहा होगा कि कमजोर है। दरअसल ये एक टावर पर चढ़ गए थे अपने लिए इंसाफ मांगने। जी हाँ, जिसके बाद पूरे आरटीओ विभाग में खलबली मच गई, पुलिस विभाग आ गया, यहां तक कि मीडिया कर्मी पहुंच गए और इनकी खबर भी छापी गई। अब खबर क्या थी, चलिए आपको पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश से ललितपुर उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर ड्राइवर गया था। घटना ललितपुर उत्तर प्रदेश में घटी। मंडी का माल लेकर पपीता गाड़ी में लोड करके ये पहुंचे थे। मंडी के बाहर ही खड़े थे, इतने में वहां पर आरटीओ कर्मी की गाड़ी आई। 7 अप्रैल को लोड लेकर ये ड्राइवर निकले थे। 8 अप्रैल को ललितपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में पहुंच गए। उस दौरान इनके साथ जब घटना हुई, आरटीओ वाले आए, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी गाड़ी तो ओवरलोड है। 6 टन माल था इनकी गाड़ी में, जो कि कहीं ना कहीं ओवरलोड थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। काफी जद्दोजहद हुई, इनका चालान कर दिया गया। 26,000 का चालान करके ये निकल गए। फिर ना जाने क्या हुआ, वापस आए और उसके बाद इनकी गाड़ी जब्त कर ली। और क्या क्या वहां पर हुआ, जरा इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। 7 अप्रैल को मैं शाम को निकल गया था। सुबह मॉर्निंग में ललितपुर पहुंच गया। 8 अप्रैल को तो मंडी के गेट पे आरटीओ की गाड़ी आती है और उन्होंने कांटा पर्ची देख के मेरा ओवरलोड का चालान कर दिया 26,000 का। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की पर मेरी कुछ भी नहीं सुना उन्होंने और चले गए। इसके बाद रिक्वेस्ट करने से उनके ऑफिसर थे, उनको पता नहीं क्या गुस्सा आया कुछ भी, तो वो आए
और मेरी गाड़ी ले जाके वहीं पास में कोतवाली में जब्त करवा दी। गाड़ी में पपीता लोड था जो कच्चा माल है और ख़राब हो जाता। काफ़ी शाम का वक्त हो गया था, 6 से 7 बज गई थी। इसके बाद में पार्टी का माल लोड था, उन्होंने वो आरटीओ में आवेदन देके मेरी गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल पलटी करवा लिया। इसके बाद में मैं आरटीओ ऑफिस के गेट पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा। धीरे धीरे सभी ऑफिस मतलब जो भी वहाँ के थे सब चले गए, ऑफिस बंद हो गया। इसके बाद मैं रात के 2 बजे आरटीओ के ऑफिस के अंदर गया और बाकी छत पे पहुँच गया। तो छत पे मैं सो गया। मॉर्निंग में उठा, सुबह मैंने वहाँ पे जो टावर था वहाँ पे चढ़ के का विरोध किया। मेरा विरोध ये था कि आपने ऑनलाइन चालान कर दिया तो मेरी गाड़ी जब्त क्यों। तो वहाँ पे जब मैं टावर पे चढ़ के इसका विरोध कर रहा था तब न्यूज़ चैनल वालों ने सभी पब्लिक इकट्ठी हो गई और काफ़ी पुलिस वाले भी आ गए और उन्होंने किया कि हम तुम्हारा चालान माफ़ कर देते हैं, आप नीचे आ जाओ। तब मैं नीचे आ गया। मैं तब तक नीचे नहीं आया तब तक मेरी गाड़ी कोतवाली से मेरे पास आके खड़ी नहीं कर दी। जैसे मेरी गाड़ी खड़ी आई मैं नीचे आ गया और मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। इसके बाद में जब मैं गया वहाँ से थाने ले गए मुझे। वहाँ पे कुछ सर ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। हमने सर को बताया कि मैं परेशान था इसलिए, इस वजह से। और इसके बाद मुझे वहाँ से कुछ साइन करवा के जाने दिया गया। और वहाँ से निकलने के बाद मुझे पता चला कि भारत समाचार वालों ने न्यूज में दिखाया है कि पीड़ित का चालान विभाग ने, आरटीओ विभाग ने खुद भर दिया और मुझे जाने दिया। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैडम का मुझे कॉल आने लगा कि ये चालान भरना है, आपको भरना ही होगा। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना कि क्या क्या हुआ इनके साथ। आखिर क्यों ये टावर पर चढ़ गए थे ये भी इन्होंने बताया। दरअसल चालान हुआ 8 अप्रैल को, गाड़ी इनकी जब्त कर ली गई वहीं थाने में। ये थाने गए, काफी रिक्वेस्ट की लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ी गई। आखिरकार जैसे तैसे पार्टी वालों ने कहीं कोई जुगाड़ लगाया, अपना माल उन्होंने पलटी करवा लिया, पर इनकी गाड़ी नहीं छोड़ी गई। इनको कहा गया कि भाई देखिए अब चालान तो हो गया है, आप ऐसा करिए कोर्ट जाइए, वहां पर आपका चालान हो सकता है कम दर पर छूट जाए और हो सकता है पैसे भी ना देने पड़े। वकील के पास भेजा गया, वहां गए, वहां भी कोई मसला हल ना हुआ। ये वापस आए। वापस आने के बाद इन्होंने इंतजार किया, आरटीओ ऑफिस पहुंचे, वहां पर खड़े रहे, रात हो गई, सारे कर्मी चले गए। उसके बाद ये वहीं पर बताया इन्होंने कि छत पर सो गए और 9 की सुबह ये टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़ गए इस बात को लेकर कि ऑनलाइन मेरा चालान कर दिया ठीक, लेकिन गाड़ी क्यों जब्त कर दी, गाड़ी तो छोड़िए। बस इस बात को लेकर जब इन्होंने हंगामा किया, उनके बाद सबके हाथ पांव फूल गए। आरटीओ वहां पहुंच गए, पुलिस वाले वहां पहुंच गए, इनको जैसे तैसे समझाया गया, नीचे उतारा गया। इन्होंने कहा जब तक मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं आएगी मैं नहीं उतरने वाला। गाड़ी इनके पास पहुंचाई गई, तब ये उतरे। और उसी दिन भारत समाचार वालों ने इनकी खबर भी लगा दी कि टावर पर तो ये चढ़े और ये कहा गया कि इनका चालान भर दिया गया है, तब ये उतरे। फिर 4 अगस्त को ड्राइवर को आरटीओ की कॉल आ गई और उसमें रिकॉर्डिंग में आपने सुना, कहा गया कि भैया चालान भरो, नौकरी पर बात आ रही है। सारी रिकॉर्डिंग आपने सुनी कि किस तरह से वहां पर बात हुई। फिर 7 अगस्त को ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने आरटीओ लिली चौधरी से बात करनी चाहिए। जब उनसे बात करके स्पष्टीकरण मांगा जाने लगा तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए और कॉल काट दी। नमस्कार मैम। नमस्कार। लिली मैम बात कर रहे हैं मैम, ललितपुर आरटीओ। जी। अच्छा मैम, एक ना हमारे पास मैटर आया, ड्राइवर ने भेजा है कि कोई गाड़ी है MP09DL 7014, इस गाड़ी का चालान हो गया था, जिसके बाद वो टावर पे चढ़ गया था ड्राइवर, याद होगा आपको। आप व्हाट्सएप कॉल करिए प्लीज। अब सोचने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप पे कॉल क्यों की जाए, जबकि हमने उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया है, वहां पर उनको बात सुननी चाहिए और समाधान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ड्राइवर पे दबाव बार बार बनाया जा रहा है कि वो किसी तरह चालान भरे। ड्राइवर अलग से परेशान है कि पैसा कमाए, किस्त भरे, क्या क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।